हेलो दोस्तों, करंट अफेयर सीरीज में आपका स्वागत है। दोस्तों आइए देख लेते हैं आज के प्रमुख करंट अफेयर और प्रमुख सुर्खियां क्या है। दोस्तों आइए देख लेते हैं भैया, आइए देख लेते हैं आज के प्रमुख करंट अफेयर और प्रमुख सुर्खियां। तो पहला क्वेश्चन क्या है दोस्त, हाल ही में विश्व रेडियो दिवस कब मनाया गया। दोस्त ये 13 फरवरी को मनाया गया है दोस्त। तो रेडियो दिवस क्यों मनाया जाता है दोस्त, आइए जान लेते हैं इसके बारे में। तो विश्व रेडियो दिवस प्रतिवर्ष 13 फरवरी को मनाया जाता है, जिससे रेडियो के संचार, सूचना प्रसार और मनोरंजन के महत्व को स्वीकार किया जाता है। यह दिन संवाद को बढ़ावा देने, लोकतांत्रिक मूल्यों को सुदृढ़ करने और विविध समुदायों की आवाज़ को सुनिश्चित करने के लिए रेडियो की भूमिका को रेखांकित करता है। यूनेस्को ने 2011 में इसकी स्थापना की थी, जिसे संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2013 में औपचारिक रूप से अपनाया था। अगला को आइए कुछ प्रमुख और दिवस जान लेते हैं दोस्त। कुछ प्रमुख दिवस जान लेते हैं। फरवरी महीने के 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक दिवस मनाया गया। 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया गया। 3 फरवरी को राष्ट्रीय गुमशुदा व्यक्ति दिवस मनाया गया। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया गया। 10 फरवरी को राष्ट्रीय कृमि मुक्त दिवस और अंतर्राष्ट्रीय मुर्गी दिवस मनाया गया। 11 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय महिला एवं बाल विज्ञान दिवस मनाया गया और 12 फरवरी को डार्विन दिवस और राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस मनाया गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन क्या है मित्र, हाल ही में मृदा स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य में हर खेत स्वस्थ खेत अभियान शुरू किया गया। तो ये हरियाणा द्वारा शुरू किया गया है। हरियाणा ने हर खेत स्वस्थ खेत अभियान का उद्देश्य हर एकड़ में भूमि के नमूने को एकत्रित करना है। आगे देख लेते हैं आइए। तो हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है दोस्त। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी और गवर्नर हैं बंडारू दत्ता। आइए कुछ प्रमुख बातें जान लेते हैं हरियाणा के बारे में, जो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव का आयोजन पिहोवा में किया गया। हरियाणा सरकार ने सम्मान संजीवनी ऐप शुरू किया। हरियाणा सरकार ने वाहन स्क्रैपेज और रिसाइकलिंग सुविधा प्रोत्साहन नीति 2024 को अधिसूचित किया है दोस्त। ब्लिंकिट ने गुरुग्राम में 10 मिनट में एम्बुलेंस सेवा शुरू की। मित्र, विश्व प्रसिद्ध सूरजकुंड मेला 2025 फरीदाबाद में आयोजित किया जा रहा है। हरियाणा में 21वीं पशु गणना का शुभारंभ किया गया। पारंपरिक ज्ञान के संचार और प्रसार का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन गुरुग्राम में शुरू हुआ और अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 में आयोजन कुरुक्षेत्र में किया गया। अगला देखते हैं दोस्त। अगला क्या है भैया, हाल ही में आगामी विश्व दृश्य श्रव्य और मनोरंजन सम्मेलन वेब्स 2025 का आयोजन किया जाएगा। तो ये मुंबई में किया जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 सही है। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्त, हाल ही में इसरो ने किस आईआईटी के साथ मिलकर एक स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप विकसित किया है दोस्तों। यह आईआईटी मद्रास के साथ मिलकर किया है भैया, आईआईटी मद्रास के साथ। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो आइए कुछ और प्रमुख बातें जान लेते हैं एग्जाम के लिए जो महत्वपूर्ण हो सकते हैं दोस्त। तो सेना ने उच्च ऊंचाई पर बांस आधारित बंकर विकसित करने के लिए आईआईटी गुवाहाटी के साथ समझौता किया है दोस्त। स्वदेशी 6G ऑप्टिकल चिपसेट के लिए C-DOT ने आईआईटी मुंबई के साथ साझेदारी की है। मित्र, आईआईटी मद्रास ने एशिया के सबसे बड़े उथले तरंग बेसिन का अनावरण किया है। मित्र, आईआईटी गुवाहाटी ने कैंसर थेरेपी के लिए इंजेक्शन हाइड्रोजन विकसित किया है। आईआईटी मुंबई ने मृदा प्रदूषण से निपटने के लिए बैक्टीरिया विकसित की है दोस्त। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में आईआईटी दिल्ली भारत में शीर्ष स्थान पर रहा है। आईआईटी खड़गपुर ने क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में भारत दूसरे स्थान पर रहा है। आईआईटी कानपुर ने अनलक्ष्य स्टेल्थ प्रौद्योगिकी विकसित की है दोस्त। अगला क्वेश्चन देखते हैं भैया। अगला, हाल ही में किस देश में सबसे पुराना जुरासिक पक्षी जीवाश्म मिला है दोस्तों। ये चाइना में मिला है। तो चाइना के फुजियार प्रांत में 150 मिलियन वर्ष पुराने छोटे पूंछ वाले पक्षी का जीवाश्म बर्निनोमिस झेंगहेंसिंग
खोजा गया है। आइए कुछ और प्रमुख बातें जान लेते हैं दोस्त। तो यूएस ग्रीन बिल्डिंग हाउसिंग की वार्षिक रैंकिंग में चीन शीर्ष पर रहा है। पनामा चीन ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर निकला। 9वें एशियाई शीतकालीन खेल चीन में शुरू हो रहा है दोस्त। चीन के वैज्ञानिकों ने अल्जाइमर से टीका लगाने के लिए नई आवाज़ आधारित विधि विकसित की है। चीन के उच्च ऊंचाई वाले विमानों को पता लगाने के लिए समुद्र तल पर रडार विकसित किया है। चीन ने दुनिया की सबसे लंबी रेलवे एक्सप्रेस सुरंग का अनावरण किया है दोस्त। और चीन ने अपना पहला टाइप 076 उभयचर आक्रमण जहाज लॉन्च किया है मित्र। और लास्ट देखते हैं दोस्त। चीन ने अंतरिक्ष यात्रियों के लिए सबसे लंबे समय 09 घंटे का स्पेस वॉक रिकॉर्ड किया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। अगला क्या है भैया, हाल ही में किस भारतीय को आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए इवेंट एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो यह है शिखर धवन। यह शिखर धवन, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। शिखर धवन को आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के इवेंट एम्बेसडर में से एक नियुक्त किया गया है, जो अंडर 19 फरवरी से 17 मार्च तक पाकिस्तान और दुबई में आयोजित किया जाएगा। धवन के साथ सरफराज अहमद, शेन वाटसन, टिम साउदी को भी यह जिम्मेदारी दी गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है भैया, हाल ही में राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड की 5वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो यह नई दिल्ली में किया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला देखते हैं दोस्त। हाल ही में प्रभाकर कारेकर का निधन हुआ। वे कौन थे दोस्तों? ये थे गायक थे दोस्तों। ये गोवा के प्रतिष्ठित हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक पंडित प्रभाकर कारेकर का 12 फरवरी 2025 को निधन हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है भैया, हाल ही में सोहेली अख्तर भ्रष्टाचार के आरोप में प्रतिबंधित होने वाली किस देश की पहली महिला क्रिकेटर बनी है? तो ये बांग्लादेश की हैं दोस्त। तो आइए कुछ और प्रमुख बातें जान लेते हैं। बांग्लादेश की महिला क्रिकेटर सोहेली अख्तर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी द्वारा भ्रष्टाचार के आरोपों में प्रतिबंधित होने वाली पहली महिला क्रिकेटर बन गई हैं। 36 वर्षीय क्रिकेटर को 2023 महिला टी20 वर्ल्ड कप के दौरान मैच फिक्सिंग का प्रयास करने का दोषी पाया गया, जिसके चलते उन्हें 5 साल का प्रतिबंध लगाया गया है। तो आइए कुछ प्रमुख बातें जान लेते हैं बांग्लादेश के बारे में दोस्त। तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका है दोस्त। करेंसी है बांग्लादेशी टका और प्राइम मिनिस्टर है मोहम्मद यूनिस। आइए कुछ और प्रमुख बातें जान लेते हैं बांग्लादेश के बारे में दोस्त। बांग्लादेश ने ऑपरेशन डेविड हंट शुरू किया है दोस्त। बांग्लादेश ने दूसरी बार सैफ महिला चैंपियनशिप का खिताब जीता है दोस्त। भारत में आने वाले विदेशी पर्यटकों में बांग्लादेश शीर्ष पर रहा है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष अबुल हसन पापून ने इस्तीफा दिया। सैयद रेफान अहमद ने बांग्लादेश के 25वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है दोस्त। संयुक्त राष्ट्र का मानवाधिकार दल बांग्लादेश में मानवाधिकार हनन की जांच करेगा। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का प्रमुख मोहम्मद यूनुस को नियुक्त किया गया है। भारत को बांग्लादेश के मोगला पोर्ट टर्मिनल के लिए परिचालन अधिकार प्राप्त हुआ। अगला देखते हैं दोस्तों। अगला, हाल ही में हुरून इंडिया ने किसे फिनटेक इनोवेशन के लिए सम्मानित किया है दोस्तों? यह है डॉक्टर आरपीजी नारायणन। तो आइए कुछ प्रमुख बातें जान लेते हैं इसके बारे में। जैगल के संस्थापक और कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर राज पी नारायणन को सबसे प्रतिष्ठित उद्यमी पुरस्कार 2025 में वित्तीय समाधान नवाचार के लिए प्रतिष्ठित 2024
उद्योग उपलब्धि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आइए कुछ प्रमुख और बातें जान लेते हैं जो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं दोस्तों। राकेश रोशन को आईफा उत्कृष्ट उपाधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। टॉम क्रूज को फ्रांस का प्रतिष्ठित एरोनॉटिक्स मेडल मिला है दोस्त। अवधना सरस्वती पीठम ने पीठाधीशपति डॉक्टर ब्रह्मगिरी मुदुगुला नागफनी शर्मा को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। चंद्रिका टंडन ने 67वें ग्रैमी अवार्ड्स में बेस्ट न्यूज एज एम्बिएंट या चैट एल्बम श्रेणी में ग्रैमी अवार्ड जीता है दोस्त। मनोज सिन्हा को प्रतिष्ठित महाराजा हरि कृष्ण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। भारत बायोटेक के संस्थापक डॉक्टर कृष्णा एला को इंसा फेलोशिप 2025 से सम्मानित किया गया है दोस्त। प्रख्यात उड़ीसा कवि प्रतिभा सत्यपति को गंगाधर राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है दोस्त। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में सेबी ने कौन सा नया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है दोस्तों? ये मित्रा है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट ट्रेनिंग एंड रिट्रीवल असिस्टेंट नामक एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। मित्रा का लक्ष्य निवेशकों का निष्क्रिय दावा न किए गए म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो का पता लगाना और उन्हें पुनः प्राप्त करने में मदद करना है। इसका प्रतिबंध कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विस लिमिटेड टेक्नोलॉजी द्वारा किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं करंट अफेयर्स का क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है मित्र? हाल ही में जारी विश्व बैंक ने लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में कौन शीर्ष पर आया? तो शीर्ष पर रहा है सिंगापुर, ऑप्शन नंबर ए। भारत 139 देशों में 38वें स्थान पर रहा है दोस्तों। भारत 139 देशों में 38वें स्थान पर रहा है, 38वें स्थान पर रहा है। आइए देख लेते हैं कुछ और प्रमुख बातें दोस्तों। सिंगापुर की कैपिटल कहाँ है? सिंगापुर सिटी है दोस्त। करेंसी है सिंगापुरी डॉलर। प्रेसिडेंट है थॉमसन संगमुंगरत्नम और प्राइम मिनिस्टर है लॉरेंस वोंग। आइए कुछ प्रमुख और बातें जान लेते हैं दोस्त, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो एआई तैयारी सूचकांक 2023 में सिंगापुर शीर्ष पर रहा और भारत 72वें स्थान पर रहा है। भारत और सिंगापुर के बीच सिम्बेक्स 2024 अभ्यास का 31वां संस्करण विशाखापट्टनम में आयोजित किया जाएगा। भारत और सिंगापुर की वायुसेना के बीच संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास पश्चिम बंगाल में आयोजित किया जाएगा। सिंगापुर के 16 कीटों के मानव उपयोग को मंजूरी दी है। सिंगापुर के रियल टाइम प्रेषण के लिए प्रमुख यूपीआई ऐप सक्षम हुए हैं। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में सिंगापुर शीर्ष पर रहा और भारत 85वें स्थान पर रहा है। सिंगापुर के चांगी हवाई अड्डे को विश्व के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डों का खिताब मिला है दोस्त। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन क्या है भैया? हाल ही में कॉन्स्टेंटाइन में टैसोलम को किस देश का नया राष्ट्रपति चुना गया? दोस्तों ग्रीस का चुना गया है। हाल ही में ग्रीस संसद पूर्व अध्यक्ष कॉन्स्टेंटाइन को ग्रीस के नए राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। 65 वर्षीय टैसोलम ने 300 सदस्यीय संसद में 160 वोट हासिल किए, जो चौथे दौर के मतदान में आवश्यक 151 वोटों से अधिक था। वह कतेरीना सकेलारोपोलू के स्थान लेंगे, जिनका कार्यकाल मार्च में समाप्त हो रहा है। आइए कुछ और प्रमुख बातें जान लेते हैं दोस्तों। अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने बेलारूस के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है दोस्त। माइकल मार्टिन दूसरी बार आयरलैंड के प्रधानमंत्री चुने गए हैं। जॉन ड्रमानी महामा ने घाना के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। फ्रैंको बायरों को फ्रांस का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। एलिस डिडियर फिल्म एम ने हैती के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। डॉक्टर नवीन राम गुलाम मॉरिशस के प्रधानमंत्री के पद के लिए चुनाव जीता है दोस्त। मैया संधू को मोल्डोवा के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है और डायना बोको बोत्सवाना के 6ठे राष्ट्रपति बने हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
हाल ही में फाय सागर झील का नाम बदलकर किया गया है दोस्तों। ये राजस्थान में राजस्थान में स्थित है। तो राजस्थान सरकार ने अजमेर में 132 साल पुरानी फाय सागर झील का नाम बदलकर वरुण सागर कर दिया है। इसका नाम झील बनाने वाले अंग्रेज इंजीनियर फोय के नाम पर रखा गया था। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव सदानी ने कहा कि परिवर्तन गुलामी के प्रतीक को हटाने और राष्ट्रीय गौरव को बढ़ावा देने का प्रयास दर्शाता है। आइए कुछ और प्रमुख बातें जान लेते हैं दोस्त, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। ओम बिरला ने राजस्थान कोटा में कुपोषित मां अभियान के तीसरे चरण का शुभारंभ किया है। सीएम भजन लाल शर्मा ने 10 दिसंबर को प्रवासी राजस्थानी दिवस कब मनाने की घोषणा की है दोस्त। 10 दिसंबर को मनाने की घोषणा की है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने उदयपुर में जीएसटी भवन का उद्घाटन किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जयपुर में सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया दोस्त। साल 2025 में आईफा अवार्ड्स का आयोजन जयपुर में किया जाएगा। भारत का तीसरा स्वदेशी प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर राजस्थान में हाइट हो गया है। अभ्यास तरंग शक्ति 2024 दूसरा चरण जोधपुर में हुआ और पहला 6 से 14 अगस्त तक तमिलनाडु में शुरू हुआ था। अगला देख लेते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन क्या है भैया। अगला, हाल ही में तुलसी गबार्ड को किस देश का खुफिया प्रमुख नियुक्त किया गया है दोस्तों। ये अमेरिका का नियुक्त किया गया है। तुलसी गबार्ड को अमेरिका खुफिया प्रमुख के रूप में पुष्टि की गई है, जो 18 एजेंसी खुफिया समुदाय की देखरेख करेंगी। तो ये रहा दोस्त आज के प्रमुख करंट अफेयर और प्रमुख सुर्खियां। उम्मीद हमारा प्रयास आपको ठीक लगा होगा। हमारा प्रयास ठीक लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।